नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं ऐसो पंच नमो यारो सव्यपावकणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हुई मंगलम् चतारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालभूत पाठमाला भाग 2 को आधार बनाकर यहाँ कषाय के संदर्भ में हमने कल चर्चा प्रारंभ की है। छोटी छोटी सी परिभाषाएं जो कि याद रखने योग्य है। स्वभाव किसे कहते हैं और विभाव किसे कहते हैं। स्व माने होता है आत्मा और भाव, स्व माने तो मैं हूं ना, तो स्व का जो भाव है वो है स्वभाव। और स्व शब्द का अर्थ आत्मा नहीं करके यदि स्व शब्द का अर्थ किया जाए जिसकी चर्चा चल रही है उसका स्व, समझ में आ रही है। स्व मतलब जिसकी भी बात चले वो स्व। मेरे लिए मैं स्व हूं, आपके लिए आप स्व हैं, आपके लिए आप स्व हैं, आपके लिए आप स्व हैं। तो स्व माने पुद्गल की चर्चा चल रही हो तो पुद्गल की अपेक्षा से पुद्गल स्व है, मेरी अपेक्षा से मैं स्व हूं। स्वभाव माने जिस वस्तु का जो भाव है उसे स्वभाव कहते हैं। भाव माने क्या होता है भाई? भाव माने मूल्य। भाव क्या है? सोने का क्या भाव है? नहीं, भाव माने उसका जो नेचर है, उस वस्तु का जो नेचर है वो उसका स्वभाव है। जो कभी नहीं छूटता उसे स्वभाव कहते हैं, ठीक है ना। जो कभी नहीं बदले, जो कभी नहीं छूटे, जो हमेशा रहे, उसका नाम है स्वभाव। और विभाव क्या चीज है? विभाव किसे कहेंगे पूछूंगा बेटा अभी मैं, है ना। विभाव किसे कहेंगे? स्वभाव के विपरीत भाव। विभाव, वि मतलब विपरीत, विभाव शब्द है ना। वि और भाव माने विपरीत भाव को स्वभाव विभाव कहते हैं। जो स्वभाव से उल्टा है उसे विभाव कहते हैं। जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है। विभाव क्या है? राग द्वेष काम क्रोधादिक परिणाम, ये जीव का विभाव है। ये राग द्वेष क्या होता है? राग किसे कहते हैं? परिभाषा याद करो। स्वभाव की परिभाषा क्या? जो सदा एक रूप रहे, ठीक है ना, उसका नाम है स्वभाव। और विभाव की परिभाषा क्या? स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। याद रहेगी परिभाषा। स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। और स्वभाव, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, और इससे विपरीत भाव हमने कहे राग द्वेष। राग की क्या परिभाषा है? राग की क्या परिभाषा बतलाई थी कल? याद करो, मैं भी पिछली परिभाषाएं पूछूंगा। मैं बालबोध भाग 1 से पूरा रिवीजन करने वाला हूं। मुझे मालूम है ये जैन धर्म सीखने के लिए हम ये नहीं आगे पाठ पीछे सपाट, आगे बढ़ते रहें और पीछे भूलते रहें। 90 डेज का कोर्स है ये, 90 दिन का कोर्स है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पीछे की बातें भूलें नहीं और आगे बढ़ते रहें। पाप किसे कहते हैं याद होना चाहिए। पाप कितने प्रकार के हैं, द्रव्य और भाव किस प्रकार का है, ये सब याद रहनी चाहिए बातें। मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, पाप का बाप कौन है? लालच, लोभ,
लोभ पाप का बाप है। तो देखिए यहाँ परिभाषा चल रही है, राग किसे कहें। तो राग किसे कहते हैं, बोलो। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वो राग कहलाता है। द्वेष किसे कहते हैं, जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो वो द्वेष कहलाता है। याद रहेगी राग और द्वेष की परिभाषा। अब कषाय किसे कहते हैं, कल अंतिम चरणों में कषाय की परिभाषा बतलाई थी, 3 परिभाषाएं बतलाई थी। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। देखो भाई, क्रोध भी दुख देता है, मान भी दुख देता है, मायाचार और लोभ भी दुख देता है। क्या दुख देता है कि नहीं? गुस्सा करके किस किस को मजा आता है? नश्वर पदार्थों के संदर्भ में अनश्वर पदार्थ जो है उसके संदर्भ में राग द्वेष नहीं होते, वहां राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। जब किसी पदार्थ को इष्ट जानकर चाहने लगता है, क्या किसी भी पदार्थ को, आत्मा किसी पदार्थ में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, वो तो मैं हूं। जहां अपने में अपनापन होता है वहां राग द्वेष खड़े नहीं होते। जहां पर में अपनापन और परायापन होता है वहां राग द्वेष खड़े होते हैं। जगत के सारे पदार्थ जिनको हम नश्वर कह रहे हैं, जिनको क्षणभंगुर कह रहे हैं, वे उन वस्तुओं के स्वभाव की दृष्टि से देखें तो वे भी शाश्वत हैं। पुद्गल भी शाश्वत है। जिस तरह से जीव शाश्वत है उसी तरह से पुद्गल भी शाश्वत है। हाँ, अवस्थाएं अवश्य बदलती है। शरीर, आप कहेंगे साहब शरीर स्थिर नहीं है, बदल जाएगा ना, ये खंबा हमेशा नहीं रहेगा ना, तो हम कहते हैं नश्वर है। लेकिन भाई ये खंबा तो एक अवस्था का नाम है। सच बात तो यह है कि ये पुद्गल द्रव्य है और द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। 2-5 दिन में, 2-4 दिन में आएगी चर्चा, जब हम द्रव्य नामक पाठ की चर्चा करेंगे। इसी पुस्तक में 6 नंबर का पाठ है द्रव्य, वहां हम उस बात को विस्तार से देखेंगे। अभी हमने कहा राग किसे कहें और द्वेष किसे कहें, परिभाषा याद हुई कि नहीं? साध्य आर्य हैप्पी हुई याद? जब हम किसी पदार्थ को इष्ट जानकर चाहने लगते हैं तो उसे राग कहते हैं, और जब किसी पदार्थ को अनिष्ट जानकर दूर करना चाहते हैं, उससे हटना चाहते हैं, तो वो द्वेष कहलाता है। कषाय की परिभाषा में राग और द्वेष का दूसरा नाम कषाय कहा गया। आप जानते हैं कषायें कितने प्रकार की होती है? कषायों के कितने प्रकार हैं? कल हमने 25 बतलाए थे, मूल में 4 भी हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ, याद है ना सबको? क्रोध, अब इनकी सबकी परिभाषाएं बतलाएंगे। अभी मैं ये कह रहा हूं कि जब राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय कहा गया तो ये जितनी भी कषायें कही है, अभी कह रहे हो 4 हैं और राग और द्वेष तो 2 ही हैं। जब राग और द्वेष 2 हैं तो फिर राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय कैसे हो सकता है? कषायें तो 4 होती है। हाँ सुनो, क्रोध और मान, क्या क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय है। माया और लोभ ये राग रूप कषाय है। ध्यान रहेगा, राग द्वेष में कषायों को बांटो तो राग में कौन कौन सी कषाय आएगी? माया और लोभ। राग में कौन कौन सी कषाएं था? माया और लोभ। और द्वेष में कौन कौन सी कषाएं? क्रोध और मान। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं क्रोध तो हमारे को द्वेष रूप लगता है, क्योंकि जब भी गुस्सा आता है सामने वाला व्यक्ति बुरा लगता है, गुस्सा करते हैं, हटाना चाहते हैं, वो तो द्वेष रूप दिखता है हमारे को। मान भी द्वेष रूप है क्या? हाँ, आचार्यों ने मान कषाय को भी द्वेष रूप कहा है। अभी तो इनकी परिभाषाएं बतलाएंगे बच्चों के स्तर पर।
क्रोध किसे कहते हैं, मान माया लोभ किसे कहते हैं। फिर इतना ही नहीं, ये कषायें उत्पन्न क्यों होती है, और मार्मिक बात, ये कषायें मिटे कैसे। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कषायों को जानने का सार क्या है, कषायें मिटे कैसे, इस बात को पहचान लेना, ये सारभूत बात है। उत्पन्न क्यों होती है, पहले उस कारण को जानो, फिर वो मिटे कैसे, उसे पहचानो। तो देखिए, मान कषाय आपको कैसी लगती है? मान तो अच्छा लगता है, क्या मान तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं भाई, इस कषाय को द्वेष रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि यह औरों को अपने से ऊपर नहीं आने की भावना रखता है। क्या कहा? जब हमारे हृदय में मान कषाय उत्पन्न होती है, मान मतलब क्या होता है? घमंड। जब मान कषाय उत्पन्न होती है तो हमारे मन में ये भावना होती है कोई हमसे ऊपर नहीं आए, ये ऊपर कैसे जा रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी ख्याति कैसे हो रही है, ये कैसे प्रसिद्ध हो रहा है, ये हमसे आगे निकल गया, ये आगे नहीं निकल जाए। ये जो भाव मन में आता है, इस भाव का नाम है मान कषाय। क्या हम स्वयं आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरों को जो नीचे गिराने का भाव है, दूसरों को जो नीचे दिखाने का भाव है, ये मान कषाय के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई? वापस बोलो, राग में कौन कौन सी कषायें? मैं जानता था, क्योंकि क्रम से बोलने की आदत है ना, तो राग कहते ही क्रोध मान दिखता है। राग में मायाचार और लोभ, और द्वेष रूप कषाय में क्रोध और मान। चलिए, 25 प्रकार की कषायों के नाम, 25 कषायों के नाम याद करने हैं। अभी 25 नाम याद होने चाहिए सभी को। कौन कौन सी होती है बेटे 25 कषायें? कषाय वाले पाठ में 25 कषायों के नाम याद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? धीरे धीरे, फिर आगे काम आएंगी ये सारी बातें। सबसे पहले अनंतानुबंधी, नहीं मिथ्यात्व नहीं है, कषायों में मिथ्यात्व का नाम नहीं है, परिग्रहों में है। क्या कहा? 25 प्रकार की कषायों में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। 4 हो गई। आर्यो क्या है? क्या है? क्या चल रहा है? तो बोलोगे तो समझ में आएगी। पहले बोलो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध। जब तक सबकी आवाज नहीं आएगी बुलवाता रहूंगा। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध कौन सा वाला? अनंतानुबंधी वाला। मान कौन सा? वही अनंतानुबंधी मान। फिर अनंतानुबंधी माया, फिर अनंतानुबंधी लोभ। तो 4 प्रकार के अनंतानुबंधी हो गई। अनंतानुबंधी, अभी इनका सबका मतलब समझाऊंगा, इनका स्वरूप समझाऊंगा। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, 4 हो गई 25 में से। गौरव जी ध्यान देना है ना। फिर दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। याद हो गए? पहले 4 प्रकार किसके थे? अनंतानुबंधी के। दूसरे 4 प्रकार अप्रत्याख्यानावरण के। अब तीसरा सरल है। ये जो अप्रत्याख्यानावरण बताया था ना, इसमें से आ हटा दो, प्रत्याख्यानावरण। कठिन लग रहे हैं शब्द थोड़े से, घबराना नहीं। लेकिन क्या पहली बार सुनते हैं तो हमें शब्द कठिन लगते हैं, जब दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार सुनते हैं तो धीरे धीरे सरल लगने लगते हैं। क्या बहुत से लोगों के लिए नए हो सकते हैं। मजा आएगा एक बार समझ लोगे तो। अरे एक समय की तकलीफ, जीवन भर का आराम। क्या एक समय समझना है बस, एक बार समझ लो, फिर हमेशा के लिए समझ लिया, फिर क्या दिक्कत है? कैसे कबूतर एक बार पढ़ने में कितनी तकलीफ हुई थी, और से अनार सीखने में कितना टाइम लगा था, और कई दिन तक, और कितनी बार लिखा था, और बार बार वही, फिर एक पेज, फिर दूसरा पेज भी वही,
ऐसे अनार ऐसे अनार, और फिर सुबह पूछा, फिर शाम को मम्मी फिर पूछती है ऐसे, फिर अनार। क्या चक्कर है बोलो आप? अब क्या जरूरत है सीखने की? अब पक्का हो गया। पहले 4 प्रकार कौन से? अनंतानुबंधी, शाबाश। दूसरे 4 प्रकार अप्रत्याख्यानावरण, तीसरे 4 प्रकार प्रत्याख्यानावरण, और चौथे 4 प्रकार वो कहलाएगा संज्वलन। संज्वलन, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ। 4 नाम याद कर लो, 16 याद हो गए। क्या विकास जी? 4 याद किए, 16 हो गए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, 16। आगे बढ़ो। 16 के बाद अब है नौकशाय। हास्य रति अरति, बोलो हास्य रति अरति, वापस हास्य रति अरति, फिर आगे शोक भय जुगुप्सा, शोक भय जुगुप्सा, शोक भय जुगुप्सा, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। हो गए 9? 9 हो गए क्या? अब बोलो जरा, पहला बोलो। याद हो गए सबको? सावड़ा जी साहब पीछे वाले। अविरति नहीं, अरति। बहुत बढ़िया। अबे भैया, भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ठीक है ना? 9 सबको याद होनी चाहिए। पूछ लूंगा किसी से भी, क्या ऐसा मत समझना कि हमारा तो नाम ही नहीं जानते, कैसे पूछेंगे। क्या मैं इशारा करके पूछ लूंगा किसी से भी, याद रहनी चाहिए सबको। माने समझ लो, आप यदि रोजाना आते रहेंगे और यदि ये एक एक चीज याद करते रहेंगे तो आपको याद होती रहेगी। क्या बच्चों से नहीं पूछ रहा हूं, कल सुनूंगा। क्या नीरज जी साहब? हास्य, बहुत बढ़िया। ठीक है ना करो? अच्छा, अब ये 25 याद हो गए सबको? 25 कशाएं याद हो गई? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। 4 हो गई। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। 4 से बन गई 16। अब 16 के बाद में हो गई 9। हास्य माने होता है हंसना। हास्य माने रति चाहना, अरति नापसंद करना, है ना? ऐसा समझो आप। हास्य, रति, अरति, फिर शोक, शोक तो जानते ही हैं, भय, फिर उसके बाद में जुगुप्सा। जुगुप्सा माने है ग्लानि, घृणा, मेरे को नहीं सुहाता। ये क्या चीज है? जुगुप्सा। सुनो, अभी तुम्हारे को वृद्ध लोगों का शरीर देखकर नहीं सुहाता है, कल तुम्हारी ये दशा होने वाली है। आज तुम्हारे को ये नहीं सुहाता है, मैं इनके पास में खड़ा नहीं हो सकता, मैं इनके पास बैठ नहीं सकता, मैं इनके पास जा नहीं सकता, ये दुर्गंध आती है, ये ऐसा होता है, ये हालत, वो जगह ऐसा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे उदय के हिसाब से तुम्हारी व्यवस्थाएं होगी सारी की सारी। नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? जुगुप्सा, घृणा मत करो। कषाय है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और 3 और कह दी, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। चलो 25 हो गई। इन 25 को 2 भागों में बांटो फटाफट, राग और द्वेष में। 25 को 2 भागों में बांटना है, राग में और द्वेष में। तो 25 में से कितनी राग हैं और कितनी द्वेष रूप है? कल बतलाई थी। 13 तो कही थी हमने राग रूप और 12 कही है द्वेष रूप। 25 में से 25 का बंटवारा होगा ना। 13 है राग रूप और 12 है द्वेष रूप। याद रखना, क्या
सारी बातें याद रखने के लिए, याद नहीं रहे तो फिर सुनना, दोबारा सुनना। ये सारी रिकॉर्डिंग्स इसीलिए होती है, बार बार सुनो उसको, कोई बात नहीं। ये वर्तमान युग की फैसिलिटी है, जो पहले नहीं थी इस तरह की फैसिलिटी। चलो 13 राग कौन कौन सी है? 13 में से बताओ जल्दी जल्दी, राग रूप कौन कौन सी हो सकती है? 4 प्रकार की माया राग है ना। मायाचार को राग कहा था ना, लोभ को भी राग कहा है। मायाचार और लोभ, इन दोनों कषायों को राग रूप कहा ना। तो मायाचार है 4 प्रकार की और लोभ है 4 प्रकार का, तो 8 तो हो गए ये राग। समझ में आ रहा है सब? 8 तो हो गई ये राग रूप। अब इनके अलावा हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। हास्य, रति और तीनों वेद, ये सब है राग रूप। घबराना नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? बस इससे ज्यादा नहीं है, काम हुए भाई, इतना ही तो समझना था। अब तो आगे बढ़ेंगे अपन, सब आ गया समझ में। मुझे मालूम है बहुत लोगों के माथे पे 3 साल पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई साहब आज। क्या सीधा सीधा सा प्रवचन क्यों नहीं करते हो? क्या प्रवचन करो, आकर के बैठ जाएं, सुन ले में, कुछ मुस्कुरा ले में, कुछ हंस ले में और बस हाथ हिलाते हुए चल दे में। राग है क्योंकि रमणता की इच्छा है ना, इसलिए राग रूप है। एक वेद से राग होता है या बाकी तीनों राग? तीनों ही राग रूप हैं। किसी के स्त्री वेद होगा, हाँ, जिस समय कोई एक समय में एक होगा। जिस समय स्त्री वेद है तो राग रूप है, पुरुष वेद है तो राग रूप है, नपुंसक वेद है तो भी राग रूप कषाय है ना, उसको राग में ही शामिल किया है। 13 हो गई, याद रखना। अब राग द्वेष की बात करो। द्वेष कौन बतलाएगा आप लोगों में से, कौन समझदार है? अजय भैया सबसे पहले हाथ खड़ा हो गया, बोलो। 8 तो 4 32 हो गए। अनंतानुबंधी 2, क्रोध और मान। हाँ, अब क्रोध और मान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ठीक है, और क्रोध और मान संज्वलन। ऐसा कहो 4 प्रकार का क्रोध और 4 प्रकार का मान। बस कितना सिंपल हो गया? 4 प्रकार का क्रोध और 4 प्रकार का मान। अब कौन सी बची गौरव जी? 8 के अलावा 4 कौन सी बची? आप बोलो भैया। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये सब द्वेष रूप हो गई। तो 12 प्रकार की कषाएं द्वेष रूप हो गई। अब ज्यादा नहीं उलझाना चाहता, जैसे हो गया सो ठीक है, नहीं हुआ सो कर लेना, ठीक है ना। नहीं हुआ सो छोड़ देना नहीं कह रहा हूं, नहीं हुआ सो करना, उठने के बाद चर्चा करना, पूछना आपस में, आगे बढ़ो फटाफट। हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन जो कहे हैं, ये कषायों की तीव्रताधिक की अपेक्षा से, वासना काल की अपेक्षा से इनकी गणना की है। धीरे धीरे करके बात और समझ में आएगी। अनंतानुबंधी बहुत विशेष क्वालिटी की कषाय है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उस कषाय का नाम है अनंतानुबंधी। शास्त्रों में इस अनंतानुबंधी कषाय के लिए पत्थर की लकीर, शिला पर पड़ा हुआ दरार, ऐसा उदाहरण दिया है। ध्यान देना, शॉर्ट में पूरा करता हूं। अनंतानुबंधी की जो दरार है वो कैसी दरार है, कैसी फूट पड़ी है, कैसी कषाय होगी, किस लेवल की। 4 के लिए 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं। अनंतानुबंधी के लिए कहा है पर्वत के शिलाखंड पर, मार्बल के पत्थर पर जो दरार पड़ गई है, उस दरार का नाम है अनंतानुबंधी जैसी दरार। 6 माह से अधिक का काल, हाँ, संकल्प वासना काल कहा है उसे शास्त्रों में। माने जो कषाय 6 महीने से अधिक लंबी चल सके, ऐसी कषाय वो है अनंतानुबंधी। बहुत विशेष प्रकार की कषाय है। दूसरे प्रकार की कषाय कही जिसका नाम क्या कहा था? अप्रत्याख्यान। ये अप्रत्याख्यान वाली जो कषाय कही है, ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। ये अप्रत्याख्यान वाली कषाय के लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया
हल चलाते हैं ना खेत में, और जो रेखा खिंच जाती है उसका नाम है अप्रत्याख्यान जैसी दरार। वो कितने समय चलेगी? ये कब तक चलेगी? इसका टाइम पीरियड कितना है? 6 माह से कम और 15 दिन से ज्यादा। क्या 15 दिन से? क्योंकि महीने 2 महीने के अंदर जब दोबारा खेती होगी 2-3 महीने बाद, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो वापस वो जो रेखा खींची थी वो मिट जाएगी। हल चलते हुए देखा खेतों में बहुत गहरी रेखा खींची जाती है। ये रेखा किसके समान है? अप्रत्याख्यान। दूसरे नंबर वाली कषाय। तीसरे नंबर वाली की बात करता हूं, प्रत्याख्यानावरण। बहुत मंद हो गई ये कषाय, प्रत्याख्यानावरण तीसरा नंबर। इसके लिए एग्जाम्पल दिया, सूखी बालू रेत में हाथ से खींची हमने लाइन, मिट्टी में, मिट्टी धूल, धरती पर, रोड पर, रेगिस्तान में हमने लाइन खींची। अब वो लाइन कब तक रहेगी? बोलो क्या कहना है? कब तक रहेगी? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन के भीतर। अब ये अंतर्मुहूर्त और 15 दिन की कोई मतलब 15 दिन के भीतर भीतर ऐसा समझो आप, मैक्सिमम काल है वो 15 दिन का इस कषाय का। इसके संदर्भ में ऐसा समझना चाहिए, उतनी देर लगती है जितनी देर वस्तु स्वरूप का विचार ख्याल में नहीं आए। एक हवा आने की देर है बस। सूखी मिट्टी में लाइन खींची है, ये कितनी देर टिकेगी विकास जी? सिर्फ हवा का झोंका। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये ऐसी कषाय होती है प्रत्याख्यानावरण। नॉर्मली स्वाध्याय करने वालों के जीवन में प्रत्याख्यानावरण जैसी दशा दिखती है। एकदम गुस्सा भी आ गया, नाराज हो गए, बिगड़ गए, क्रोध की दशा है, अभिमान की दशा है, मायाचार, कोई भी कषाय की स्थिति है। लेकिन कब तक? जैसे ही विचार आया, अरे यार छोड़ो, जैसे ही जनवाणी का विचार आ गया, जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार आ गया, जैसे ही तत्वज्ञान की बात हमारे दिलो दिमाग में आई, वो कषाय तुरंत साफ। एक हवा जनवाणी के विचार की चलती है और वो कषाय गायब हो जाती है, उड़ जाती है। ये कौन से नंबर कही? 3 नंबर। नाम क्या है 3 नंबर का? प्रत्याख्यानावरण। बहुत सुंदर। अब चौथा नंबर संज्वलन। ये संज्वलन तो इन 3 के अभाव में मुनिराजों के जीवन में होती है। इसके लिए हाँ हो सकता है ना, चारों हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में भी चारों हैं, लेकिन जिनके जीवन में 3 नहीं हो और अकेली हो, ऐसी लाइफ स्टाइल होती है मुनिराजों की। कैसी रेखा है? लाइन तो खींचो, दरार तो डालो, पानी में खींची गई रेखा आगे भले ही खींचे, लेकिन कितनी देर टिकेगी? अरे तुरंत ही मिट जाती है। मुनिराज भी कदाचित जीवन में कषाय दिखाई देवे। कैसी कषाय होगी? हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, हे आत्मघाती, ऐसे शब्दों के जब प्रयोग करते हैं, लेकिन कषाय नहीं है वो। कषाय जैसी दिखे ऐसी नहीं है, उत्पन्न होते के साथ ही मिटती जैसी दिखाई देती है। इस तरह से ये 25 प्रकार की कषायों की हमने चर्चा की। इन 25 प्रकार की कषायों का बंटवारा हमने किया, वो सब बातें यहाँ हो चुकी है। चलिए, यहाँ तो बच्चों ने पूछा कषायें कितने प्रकार की होती है, तो जवाब क्या दिया गया? कषायें 4 प्रकार की होती है। साध्य कौन कौन सी होती है? 4 कषायें। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है ना? चलो, अच्छा, तो हम जो गुस्सा करते हैं उसे ही क्रोध कहते होंगे। क्यों भाई? हाँ भाई, यह क्रोध बहुत बुरी चीज है। तो हमें यह क्रोध आता ही क्यों है? क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध की क्या परिभाषा है? गुस्सा। गुस्से को क्रोध कहते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, क्रोध आता क्यों है? क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? क्रोध प्रकट क्यों होता है? क्या जवाब होगा इसका? मुख्यतया, सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, मुख्यतया जब हम ऐसा मानते हैं, जहां मैं पढ़ रहा हूं वहीं देखना, आगे पीछे नहीं। मुख्यतया जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया है, तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है।
इसने मेरा बुरा किया है, इसने मेरा अहित किया है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे अपशब्द कहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं आता है, इसको दूर हटा लो। जैसे ही हम किसी को बुरा जानते हैं और किसी के बारे में ये सोचते हैं ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, हटाओ इसको, किसी ने हमारा बुरा किया ऐसा जानते ही क्रोध पैदा होता है। मिटेगा कैसे, अभी उसकी बात करेंगे। तो कर्म पर अश्रद्धा भी तो कह सकते हैं। बहुत सारी बातें आएगी अभी इन चारों कषायों के संदर्भ में कि ये मिटे कैसे, उसकी चर्चा करेंगे हम। देखो, जैसे ही हमें इस बात का पता लगता है, इसको मिटाने का उपाय बतला रहा हूं। यद्यपि इन सब के संदर्भ में एक बहुत कॉमन बात कही है कि ये मिटे कैसे, ये लास्ट पैराग्राफ में आएगी बात, मैं सबके लिए अलग अलग बतलाता हूं। क्रोध कषाय मिटे कैसे, क्रोध कैसे मिटेगा, क्रोध उत्पन्न क्यों हो रहा है, इसने मेरा बुरा किया। अरे भाई, तेरा बुरा तेरे पुण्य पाप कर्म के उदयानुसार होता है, बुरा भला क्या दुनिया में कोई व्यक्ति तेरा बुरा नहीं करता। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। कहां की लाइन है? 10 लक्षण पूजन। जे कर्म पूर्व किए खोटे, मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है। दुनिया में कोई व्यक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है जब तक मेरे पाप कर्म का उदय नहीं आए। तो किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो मेरा बिगाड़ सके। जैसे ही ये विचार आता है, अपने कर्म उदय और अपने कर्म के संदर्भ में विचार करता है, क्रोध गायब हो जाता है। अब क्या गुस्सा करूं इसके ऊपर, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो, जैसे ही आपको लगता है इसने मुझे धक्का दिया, आपको गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है इसकी कोई गलती नहीं है, तो आपका गुस्सा चला जाता है। कितनी सिंपल सी बात है। आपको लग रहा है इसने धक्का दे दिया, आप गुस्सा करेंगे। आपको लगता है इससे धक्का लग गया, तो आप गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। ऐसे ही हम कह रहे हैं इसने दिया नहीं है, इसने बुरा कहा नहीं है, उदय तो अपना खराब है। क्या मैसेंजर है ये तो। इसलिए ये कह रहे हैं क्रोध को जीतने का उपाय अपने उदय का विचार। चलो आगे, मान किसे कहें? हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, पानी की रेखा के समान। जाति सबसे पहले अनंतानुबंधी और संतुलन सबसे बाद में जाती, तो फिर पत्थर पानी की बात कहने का नहीं, वो रेखा नहीं खींची गई, ऐसा है। अनंतानुबंधी जो चले जाती है सबसे पहले, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खींची गई रेखा मिटा दी। इसका अर्थ ये है वैसी कषाय उत्पन्न नहीं हुई जो इतनी तीव्रता लिए हुए हो। ये जो 6 महीने आदि के जो उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं, ये ऐसा नहीं है कि इतने लंबे समय तक टिकी रहेगी। अभी अनंतानुबंधी कषाय क्षण मात्र में सम्यक दृष्टि हो गया तो चलेगी। भरत जी घर गृहस्थी में रहते थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, अनंतानुबंधी तो नहीं थी, लेकिन 3 कषाएं तो थी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अभी उन्होंने ली दीक्षा और अंतर्मूर्तवाद में तीनों का अभाव होकर के हो गया केवल ज्ञान। जब पुरुषार्थ पूर्वक इनके अभाव का प्रसंग बनता है तो फिर ये इतने काल तक रहेंगी, ये बात नहीं बनती उसमें। वो तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के बल पर इन्हें जीत लिया जाता है, इन पर विजय प्राप्त हो जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, क्रोध की बात हो गई। 2 बातें ध्यान रखना बराबर, चारों कषायों के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बहुत महत्वपूर्ण बातें बतला रहा हूं। कषाय उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे, इसका जवाब इन्होंने लास्ट में दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर। अपने को चारों पर लगाना है अलग अलग। क्रोध कषाय उत्पन्न क्यों होती है और क्रोध मिटे कैसे। क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? जब हम सोचते हैं इसने मेरा बुरा किया है। याद रखना ये लाइन। कर्तापने का भाव बन गया तो क्रोध आ गया। हाँ, कर्तापने का भाव आया, वही सारी बातें जुड़ेगी इसमें। इसने मेरा बुरा किया क्रोध का कारण है। मिटे कैसे? अपने उदय का विचार करके मिट जाता है। मान कषाय क्यों उत्पन्न होती है? आगे बढ़ो, आगे लाइन देखो फटाफट, सीमित समय है।
इसी प्रकार जब हम ये मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी है, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान हो जाता है ये वस्तुएं मेरी है, ये दांत मेरे हैं, ये मूछें मेरी है, क्या ये चश्मा मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये महल मकान मेरा है, तो क्या होता है? मान उत्पन्न हो जाता है, घमंड उत्पन्न हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही है। जब भी ये जीव पर वस्तुओं को अपना मानता है, ये हमारी है ऐसा मानता है, दुनिया की वस्तुओं को अपनी समझता है, तो अपनी जानकर उनसे अभिमान खड़ा हो जाता है, मान का शय उत्पन्न हो जाती है। मिटे कैसे? वो अलग चीज है, अभी उसको लोभ में लेंगे, है ना, वो राग रूप है ना। अभी तो यहां मान की बात कर रहे हैं, मैं इसका स्वामी हूं, स्वामीपन जहां है वहां मान है, मैं इसका मालिक हूं, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरे अनुसार चलती है, ऐसा समझना मान को उत्पन्न करता है। प्रश्न किया, ये मान क्या है? मान क्या चीज है? घमंड को ही मान कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है, सुना है आपने ऐसा? ये बहुत घमंडी है, इसे अपने धन और ताकत का बहुत घमंड है, रुपया पैसा शरीर आदि बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो हैं नहीं, हम व्यर्थ ही घमंड करते हैं। अब घमंड कैसे मिटे बोलो? घमंड मिटाने का उपाय क्या है? अरे दुनिया में कोई पदार्थ हमारा हुआ नहीं है, आज तक जगत का कोई पदार्थ हमारा हुआ नहीं है, जगत का कोई पदार्थ हमारा हो सकता नहीं है। पर पदार्थों को अपना बनाने की चेष्टा तो बहुत की, लेकिन आज तक कभी कोई पर पदार्थ हमारे हुए नहीं है। जिस धरती को, जिस जमीन जायदाद को हम अपना कह करके चले जाते हैं, न मालूम हमसे पहले कितने ही लोग उसे अपना 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 कह करके चले गए। जयपुर किसका है? सवाई जयसिंह का, माधो सिंह जी का है? जयसिंह जी पहले थे, तो माधो सिंह जी ने नहीं कहा कि ये मेरा है? मान सिंह ने नहीं कहा कि ये मेरा है। किसका है बोलो? मान सिंह का है कि माधो सिंह जी का है? अरे हम ही कह देते हैं हमारा है, क्या जयपुर हमारा है। ये जो अपनेपन जो है, इससे घमंड खड़ा होता है। हमारा जयपुर कितना अच्छा है, तुम्हारा अजमेर अच्छा नहीं है, तुम्हारा जोधपुर खराब है, हमारा जयपुर कितना सुंदर है। क्या इतना सुंदर है जयपुर, माने किसी भी रूप में पेरिस और शिकागो से कम नहीं है। क्या वो तो मेंटेन नहीं करते, वो अलग बात है। क्या लेकिन जयपुर की सुंदरता अपनी वास्तव में एक अद्भुत है। जब हम देखते हैं ना कभी ऐसे विदेशों में, अलग अलग ऐसे शहरों में, तो वहां जो सुंदरता और जो चीजें दिखाई देती है, जिनको देखने के लिए दुनिया मरती है, घूमती है, हम ये कह रहे हैं जयपुर भी वैसा ही है, इतना सुंदर है। किसका है? अपना जयपुर। क्या मान खड़ा हो गया, अभिमान खड़ा हो गया। ये कह रहे हैं भाई साहब इसमें कुछ दम नहीं है, बाहरी पदार्थों की क्या बात करें, ये शरीर भी स्तर नहीं है, इस शरीर की सुंदरता को देखकर क्यों इठलाते हो इतना, इस यौवन को देखकर क्यों इतराते हो इतना। ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। क्या इस यौवन में बुढ़ापा छिपा हुआ है, आने वाला है कुछ समय बाद में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। मैंने तो अनेक जवान लोगों को भी ये कहते हुए सुना है बुढ़ापा आ गया। क्या 35-40 की उम्र वाले, 40-45 की उम्र वालों को भी ये कहते हुए सुना है, क्या करें बुढ़ापा आ गया, हमारा जाने क्या होगा। किस बात का घमंड? दांत रहेंगे? मान करण को कौन ठिकाना, ऐसी चर्चा करते हैं, मान करने का कोई ठिकाना नहीं है। आपके दांत कितने अच्छे हैं, लो आप नहीं, तुम्हारी टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या कौन? तुम नहीं, ये टी शर्ट। और ये सोचता है मेरी कितनी तारीफ हो रही है, पड़ोसी की तारीफ को अपनी तारीफ समझ लेता है, इसलिए अभिमान खड़ा हो जाता है, मान खड़ा हो जाता है। अरे भाई ये पर पदार्थ तेरे नहीं है, तू अनंत गुण संपन्न है, तेरे अंदर में जो चैतन्य तत्व मौजूद है, जिसमें अनंत शक्तियां हैं, जिसमें अनंत गुण हैं, जिसमें अनंत धर्म है, ज्ञानादि अनंत शक्तियां, अनंत सामर्थ्य तेरे में मौजूद हैं, उसका क्यों नहीं विचार करता है। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा, उत्तम मार्दव धर्म के अर्घ में कहिए। करी विनय बहुगुण, अनंत गुण संपन्न ज्ञायक अंदर में बैठा हुआ है। देह देवालय में विराजमान वो जीव तत्व, वो दृष्टि करने योग्य है, उसको तो पहचाने नहीं, और पर पदार्थों के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ माने, कहते मान खड़ा हो जाता है।
अभिमान खड़ा हो जाता है। जीतने का उपाय क्या है? ये मेरे नहीं है, बात खत्म। किसी व्यक्ति ने तारीफ की, इनकी आवाज तो बहुत अच्छी है, समझ लेना भाषा वर्णना का काम है, मेरी नहीं है। अब काय का घमंड होगा? किसी ने व्यक्ति ने कहा कि आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, समझ लेना मेरा तो है नहीं, इसको भ्रम हो गया है, मैं काय का घमंड करूं, ज्यादा लंबे समय टिकने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा समझाते बहुत अच्छा हो, समझ लेना ये मेरा काम नहीं है, सहज योग्यता से वाणी निकलती है। घमंड किस बात का होगा, किस बात का अभिमान? हमसे पहले न मालूम कितने आए और कितने चले गए, कौन किसको याद रखता है, कौन किसको पूछता है, किस बात का घमंड करते हो तुम? हम जैसा कोई नहीं। अरे वाह रे वाह, तुम जैसा कोई नहीं। अपने आप को ही देख देख करके मैं करता रहे। दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, हम ही याद रखते हैं हम कहां गए थे। आपको याद है यहां हमसे पहले कौन कौन कर चुके हैं प्रवचन? अरे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को जब याद नहीं करते तो हम आप हैं कौन? भूतकालीन 24 के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों के नाम याद है आपको? बताओ। तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं। तीर्थंकर जैसे व्यक्तित्व जब भुला दिए जाते हैं तो हम आप कौन है? ये घमंड करना योग्य नहीं है, अभिमान चला गया। निर्णय हमारे अनुसार होंगे, ये भी मान का कारण। हाँ, मान का ही कारण है। देखिए आगे, लोग छल कपट बहुत करते हैं। हाँ भाई, वह भी तो कषाय है, उसे ही तो माया कहते हैं। कहते हैं मायाचारी मरकर पशु होते हैं। मायाचारी जीव के मन में कुछ और होता है, वह कहता कुछ है और है और करता उससे भी अलग है। छल कपट लोभी जीवों को बहुत होता है। मायाचार किसे कहते हैं? छल कपट। ये छल कपट क्या चीज है? मन में कुछ है, कहना कुछ है और करेंगे कुछ। मन में कुछ षड्यंत्र चल रहा है, विचार चल रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा कह दूंगा, ऐसा नहीं ऐसा बताऊंगा, वो पूछेंगे तो ये कह दूंगा। आज क्यों नहीं लेकर के आए? मैं तो भूल गया, कल ले आऊंगा। ये जो बात है किसी भी विषय के संदर्भ में, ये बात मायाचारी नहीं है क्या? मन में जो कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, चोरी से। हाँ, इसे स्मार्टनेस कहते हैं, जिसे आप स्मार्टनेस कह करके पुकारते हैं। कल हमने कहा था एक शब्द, जिसे आप चतुराई कह करके पुकारते हैं, जिनागम कहता है वो मायाचारी है। बाहर की चतुराई मायाचारी कहलाती है। ये चतुराई किसी काम की नहीं है, इस चतुराई से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे जगत में भी जिन पदार्थों को आप हासिल करते हुए दिखाई देते हो, वे आपके पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, आपकी चतुराई से नहीं। आपको भ्रम हो गया है मैंने चतुराई की और हासिल कर लिया। नहीं नहीं भाई साहब, चतुराई से नहीं हुआ है, आपके पुण्योदय से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया? मायाचार। लोभ कैसे कहें? लोभ के बारे में कुछ बतलाइए। यह बहुत खतरनाक कषाय है। क्यों है खतरनाक? इसे तो बाप का बाप कहा गया है। कोई चीज देखी कि यह मुझे मिल जाए, लोभी सदा यही सोचता रहता है। दूसरे के पास में देखी मुझे मिल जाए, उसकी किताब कितनी अच्छी है, उसकी डायरी कितनी अच्छी है, उसका पेन कितना अच्छा है, उसका मोबाइल कितना अच्छा है, काश मेरे को मिल जाए, मेरे पास भी ऐसा हो। ये शर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बंगला तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कॉलोनी तो बहुत अच्छी है, ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छी कहना अलग बात है, लेकिन अच्छी देख करके उसे चाहने का परिणाम ये लोभ है। समझ में आ गई बात? लोभी सदा यही सोचता रहता है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये सब तो ठीक है कि ये कषायें बुरी चीज है, पर प्रश्न तो यह है कि ये उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे? बोलो, ये कैसे उत्पन्न होती है और मिटे कैसे? बहुत सुंदर जवाब दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, तीसरा अधिकार, कषायें उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे। मिथ्यात्व, ध्यान देना बेटा क्या लिखा है किताब में, देखो। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट माने अनुकूल या अनिष्ट माने प्रतिकूल भाषित होते हैं, पढ़ते हैं, मालूम पड़ते हैं। मुख्यतया इसी कारण कषाय उत्पन्न होती है जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ न तो अनुकूल ही मालूम हो और न प्रतिकूल, तब मुख्यतया कषाय भी उत्पन्न न होगी। अच्छा, तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए, उसी से कषाय मिटेगी। हाँ हाँ, सच बात तो यही है। ये पैराग्राफ याद करना भाई, सभी को याद करना है।
बच्चों याद करना है पैराग्राफ। कषाय उत्पन्न कैसे होती है, कषाय मिटे कैसे। उत्पत्ति का कारण क्या बतलाया, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपन की कल्पना, ये अच्छा है ये बुरा है, फिर अच्छा जान करके चाहेगा तो लोभ हो जाएगा, अच्छा समझ करके अपने आप को बड़ा मानेगा तो मान उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा समझ करके उसको प्राप्त करने के लिए जो छल करेगा वो मायाचार हो जाएगी, अच्छा है लेकिन प्राप्त नहीं हो सका तो क्रोध आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह से बुरे के संदर्भ में लगाओ, तो जब पदार्थों को अच्छा बुरा समझता है तो क्रोधाधिक कषाएं उत्पन्न होती है। और मिटेंगी कैसे, जब तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा, जब वस्तु स्वरूप का विचार होगा, जब अपने स्वरूप को जानेगा, जब कर्म के उदय के बारे में भी विचार करेगा, वस्तु के परिणमन के बारे में विचार करेगा, अपने आत्म स्वभाव के बारे में विचार करेगा, तो निश्चित रूप से ये कषाएं उत्पन्न नहीं होगी। वस्तुतः जगत का कोई भी पदार्थ ना तो अनुकूल होता है और ना ही प्रतिकूल होता है। हम अपनी मति कल्पना से उन्हें अनुकूल और प्रतिकूल समझते हैं, इसलिए हम ही दुखी होते रहते हैं। यह अनुकूलता और प्रतिकूलता का भाव हमारे हृदय से निकल जाए, तत्वज्ञान के अवलंबन से, तत्वज्ञान के अभ्यास से, आत्म स्वरूप के श्रद्धान से, ज्ञान से, आचरण से, स्वरूप की लीनता से, तो ये कषाएं मिटे बिना न रहे। और हम सभी इस अभ्यास के माध्यम से इन कषायों को जीत लेवे, इन कषायों पर विजय प्राप्त कर लेवे और सदा सदा के लिए कषाय रहित वीतरागी अनंत सुखी हो जाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। ब्लड प्रेशर को अपन कंट्रोल कर सकते हैं।